नमस्कार दोस्तों यदि आप कोई बिज़नेस करते हैं और आपको अपनी बिज़नेस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए या अपनी कोई पर्सनल ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन की ज़रूरत है तो जे&के बैंक आपके लिए लाया है सरल सहूलियत लोन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस लोन का लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या मार्जिन है, सिक्योरिटी है, पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि ताकि आप इस लोन का इजीली फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों ये जो स्कीम है ये एक्सक्लूसिवली बिजनेसमैन के लिए है, ताकि बिजनेसमैन जो है वो अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएँ। तो इसको अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप जे&के बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन लिंक मैंने आपको स्क्रीन पे भी दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस लिंक पे अगर आप विज़िट करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये फॉर्मेट आप भर के सबमिट कर दीजिए, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। अदरवाइज़ आप ब्रांच पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो इस लोन का पर्पज़ क्या है? तो सरल लोन का पर्पज़ जो है वो आप किसी भी पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए या अपने बिजनेस नीड को पूरा करने के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। तो पर्सनल नीड्स में आपकी चिल्ड्रन एजुकेशन भी आ सकती है, मेडिकल रिक्वायरमेंट भी आ सकती है, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो इस पैसे को आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बैंक आपसे ज़्यादा एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं करता है। तो आप किसी भी पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए या बिजनेस नीड को पूरा करने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया जो है, कस्टमर का मिनिमम 3 इयर्स का सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग होना चाहिए बैंक के साथ, या उसने टर्म लोन लिया हो या कैश क्रेडिट लिमिट लिया हो, या कस्टमर जो है वो प्लैटिनम या गोल्ड करंट अकाउंट होल्डर होना चाहिए, कम से कम 1 साल पुराना अकाउंट होना चाहिए, और उसमें जो मिनिमम बैलेंस की पेनल्टीज़ हैं वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों पेनल्टीज़ क्या होती हैं? जैसे ये प्लैटिनम अकाउंट है और गोल्ड अकाउंट है, तो इनमें एक मिनिमम बैलेंस तय किया गया है बैंक के द्वारा। तो वो अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो बैंक आपको चार्जेस लगाता है। तो अगर आपको 2 से ज़्यादा बार पेनल्टीज़ लगी हैं तो भी आपका बैंक के साथ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो उस केस में भी आप इस लोन को अवेल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे लोन क्वांटम की। तो मैक्सिमम लोन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 30 मंथ्स नेट मंथली इनकम। जितना भी आपका नेट मंथली इनकम होगा, सब डिडक्शंस को निकालने के बाद आपका जो महीने का जो इनकम होगा नेट, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपका लोन क्वांटम होगा। और जो मैक्सिमम सीलिंग रखी गई है वो 5 लाख की, 5 लाख से ऊपर इस लोन को आप नहीं ले पाएंगे, मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा। पर आपका जो क्वांटम होगा उस वो 30 मंथ्स नेट मंथली इनकम ही होगा। इनमें से जो कम होगा वो आपको मिल जाएगा। इन सब डिडक्शंस को माइनस करने के बाद लाइक आपकी ईएमआई कटेगी या और भी आपके कुछ पर्सनल डिडक्शंस हैं कुछ, तो उन सब डिडक्शंस को करने के बाद आपकी जो 50% है ग्रॉस इनकम का वो सेव होना चाहिए। इन एनी केस 50% जो है वो सेव होना चाहिए। बाकी के 50% में ही आपको लोन्स की ईएमआईज़ भरनी होगी या और भी आपकी जो डिडक्शंस होंगी वो बाकी के 50% में करनी होगी। 50% जो होगा वो आपकी टेक होम इनकम होगी। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक तो आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, पासपोर्ट या कोई भी वैलिड एड्रेस डॉक्यूमेंट। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन पैन कार्ड जो है वो मस्ट है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिविल स्कोर अराइव होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाएगा।
और लास्ट है इनकम प्रूफ। आपको इनकम प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप अभी आप बिज़नेस लोन ले रहे हैं तो आपकी जो ITRs होंगी लास्ट 2 साल की, इनकम टैक्स रिटर्न जो होगी वो भी आपको देनी होगी। उसी से आपकी इनकम अराइव होगी और उसी से आपका क्वांटम निकलेगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट जो है वो है एप्लीकेबल MCLR प्लस 4%। तो MCLR जो है ये चेंज होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, प्लस 4% फिक्स्ड है। तो आप जब भी लोन अवेल कर रहे हैं आप लेटेस्ट रेट्स चेक कर सकते हैं ऑनलाइन या बैंक से कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी का तो रेट यही है, और जो करंट MCLR है वो अगर आपको जानना है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा मार्जिन की रिक्वायरमेंट, यानी कि बोरोवर की अपनी जो कंट्रीब्यूशन है इसमें किसी तरह का कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करेंगे रीपेमेंट की। तो लोन जो है इसकी रीपेमेंट की मैक्सिमम अवधि जो है 5 साल की, यानी कि 60 EMIs, 60 किस्तों में आपको ये लोन रीपे करना होगा। और जब आपका ये लोन पे ऑफ होगा या मैच्योर होगा या ख़त्म होगा तब आपकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लास्ट EMI 66 ईयर में जा रही है, ऐसा नहीं है। 65 के अंदर अंदर आपको ये लोन पे ऑफ करना है। तो लोन सिक्योरिटी के लिए थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए होगी एक आदमी की। तो इसकी गारंटी वही दे सकता है, मतलब जो प्रेफर करते हैं बैंक्स लाइक J&K बैंक, तो वही प्रेफर करता है जिनका ऑलरेडी J&K बैंक के साथ कोई रिलेशन है, डील कर रहे हैं, सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं। और गारंटर की वर्थ कम से कम उतनी होनी चाहिए कि अगर आप कल को लोन नहीं रीपे कर सकते तो वो गारंटर की उतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो लोन रीपे कर सकता है। और पोस्ट डेटेड चेक्स भी आपसे डिमांड किए जाएंगे, और अगर आप चाहें तो उसमें ECS भी करवा सकते हैं, जिससे आपकी ऑटोमेटिकली जो EMI है वो डिडक्ट हो जाएगी। अब बात करेंगे चार्जेस की। तो इस लोन के लिए चार्जेस फिक्स्ड हैं 1000 प्लस GST। तो ये थी सारी डिटेल्स सरल लोन की। इन केस फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझसे चैट बॉक्स में चैट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा सबके क्वेश्चंस का आंसर करता हूं और आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।